नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आपके लिए लेकर आया हूं चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी को भी जरूर दबाएं ताकि जो भी हमारा अपडेट हो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा अपडेट है, आज का जो हमारा वीडियो है वो फास्टैग के ऊपर है। फास्टैग से रिलेटेड ऐसे मैं बहुत सारे वीडियो में पहले बना रखा हूँ। आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं या फिर मैं ऊपर में आई बटन में डाल दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज भी है फास्टैग के रिलेटेड है, बस आज जो है हमारा वीडियो है वो फास्टैग से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स को लेकर के। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट किए हमारे पास, हमारे फेसबुक पेज पे उनका कमेंट आया है, हमारे मेल पे उनका मेल आया है। बहुत सारे उनका क्वेश्चंस है जो कि मैंने कुछ सिलेक्ट किया। क्वेश्चन करीब 10 से 11 क्वेश्चन है जो कि मैंने सिलेक्ट किया है और मैं आज इसी क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और बताते हैं कि हमारा हमने आज जो क्वेश्चंस लिया है फास्टैग से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर फास्टैग 1 दिसंबर के बाद भी नहीं लगवाए तो क्या होगा। ये हमारे व्यूअर्स है, नाम है रितेश शाह, गुजरात से। उनका क्वेश्चन ये है कि अगर हमने 1 दिसंबर के बाद अगर फास्टैग नहीं लगवाया तो क्या होगा। तो भाई, इससे रिलेटेड मैंने पहले वीडियो बना रखा है, आप उसमें उस वीडियो में जाकर के पूरा सुनिए। मैंने उसमें बता रखा है कि अगर आप 1 दिसंबर के बाद आप फास्टैग लगाते हो और टोल को क्रॉस करते हैं, उस कंडीशन में आपको दुगना आपको टोल देना पड़ेगा। तो इसलिए 1 दिसंबर से हो सके तो आप पहले लगवा लीजिए, या फिर आप 1 दिसंबर के बाद जिस दिन आप फर्स्ट टाइम आप टोल गेट्स को क्रॉस करना चाहते हो उससे पहले आप फास्टैग ले लीजिए, उसको एक्टिवेट कर लीजिए। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप चाहे तो किसी भी बैंक से इसको ले सकते हो। उससे रिलेटेड मैंने जो वीडियो बना रखा है वहां पे आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जो लोग एग्जाम्प्टेड है फास्टैग के लिए, मतलब जो लोग एग्जाम्प्टेड है टोल के लिए, वो क्या करेंगे, उनके लिए क्या सुविधा है फास्टैग को लेकर के। दोस्तों, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है हो गया, उसके बाद फिर कुछ हमारे नेता जैसे एमपी और एमएलए, उनको टोल का जरूरत नहीं होता, उनका टोल नहीं लगता है। इस कंडीशन में उनको क्या करना होगा, इस कंडीशन में जितने भी टोल है, जितने भी टोल बूथ है, वहां पे आपको जाना पड़ेगा। वहां पे अलग से एक सेंटर बनाया गया, वहां पे जाकर के आपको उन सारे गाड़ियों का डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा जिसमें आप ट्रेवल करते हैं। अगर आपके पास एक गाड़ी है तो आपको उसी एक गाड़ी का आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा गाड़ी है तो सारे गाड़ियों का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उसके आरसी देने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको पैन कार्ड, आधार या वोटर आईडी कार्ड देना पड़ेगा, उसके बाद एक फोटो देना पड़ेगा और साथ साथ में एक डिक्लेरेशन लेटर देना पड़ेगा। इसके अलावा आपका आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा कि आप गवर्नमेंट अथॉरिटी, चाहे वो इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या फिर आर्मी हो। इसके अलावा आप सांसद है या फिर आप एमएलए है, वो बताना पड़ेगा आपको, उसका एक लेटर देना पड़ेगा, उससे रिलेटेड एक आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। वहां पे वो वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद आपको एक फास्टैग दिया जाएगा जो कि 5 साल के लिए वैलिड होगा और इसमें किसी भी तरह का कोई भी अमाउंट आपका नहीं लगेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन दोस्तों, फास्टैग बनवाना है कैसे बनवाए। तो दोस्तों, ये हमारे हैं हरियाणा से, हमारे एक है ये ट्रैक ओनर है। एक्चुअल में मेरी इनसे पहले मोबाइल पे भी बात होती थी जब मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाता था। तो उनका कहीं से आज आ गया मेरे पास, जब मैं बात किया इनसे तो मुझे पता चला कि हमारे पुराने जान पहचान है। तो इनका क्वेश्चन है और इनको मैंने बता दिया इसे, बट आप लोगों के पास अगर भी यही क्वेश्चन है, ये वीडियो देख रहे हो और आपके पास यही क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं ये इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, वहां पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बैंक, पेटीएम, अमेजॉन, ब्लैकबक या फिर फ्लिपकार्ट, ऐसे साइट से, ऐसे बैंक से जहां से कि आप इसको परचेज कर सकते हैं। आप इसके बैंक से डिटेल लेना चाहते हैं तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां पे जाकर के हमारे बैंक के डिटेल्स और साथ साथ में उनके कॉन्टेक्ट नंबर आप देख सकते हैं। इसका दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टैग लगाने का सही तरीका क्या है। बहुत जरूरी क्वेश्चन है एक्चुअल में। कुछ लोगों का ऐसा हुआ है अभी रिसेंटली, जब ये फास्टैग लगाने का जो क्रिया शुरू हुआ, उनका कहना था कि गाड़ी उनका क्रॉस किया, उनका टोल टैक्स के पास गया, बट उसका जो टोल अमाउंट है वो उनकी गाड़ी से डिडक्ट, उनके फास्टैग से डिडक्ट नहीं हुआ। ये ऐसा इसलिए हुआ था कि जो फास्टैग उनका लगा रखा था वो सही से नहीं लगा हुआ था। वो एक्चुअल में जैसे सेंसर इस तरह से होता है, करीब 45-65 डिग्री के उसका सेंसर होता है लगा हुआ। तो वो जो फास्टैग है, फास्टैग के ऊपर जो चिप पे लगा हुआ, वो सेंसर को रीड जब तक नहीं करेगा तब तक अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा। और उन्होंने क्या किया था, इस तरह से उनका स्क्रीन था, गाड़ी का कुछ इस तरह से स्क्रीन था, तो उन्होंने सीधा इस साइड में जाकर उन्होंने लगाया था, ऊपर के साइड में, तो वो डिडक्ट नहीं हो पाया था। तो जब भी आप फास्टैग खरीदे तो आप हमेशा गाड़ी के सेंटर में और बीच में लगाएं और वो क्लियरली दिखना चाहिए। और तकरीबन इस तरह का एंगल बनना चाहिए गाड़ी के साथ टोल का ऊपर में जो सेंसर लगा था उसका तकरीबन 45 या 65 डिग्री का वो एंगल ऑलमोस्ट होना चाहिए, तभी ये जो अमाउंट है वो आपका गाड़ी से फास्टैग से डिडक्ट होगा। इसका दोस्तों क्वेश्चन है, अगर फास्टैग रिचार्ज हो और यूज नहीं हो रहा हो तो क्या होगा।
तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आपने फास्टैग रिचार्ज कराया और आप उसको यूज नहीं कर रहे तो इसकी जो वैलिडिटी है 5 साल है। 5 साल में आप उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 महीना का टाइम है या 2 महीना का टाइम है, ऐसा कुछ नहीं। 5 साल की वैलिडिटी होती है, 5 साल में आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं। इस वक्त एक क्वेश्चन है, कैशबैक कितना मिलेगा रिचार्ज पे, फास्टैग रिचार्ज पे कैशबैक कितना मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज ये आप 2.5% रख करके लीजिए कि आपको 2.5% से ज्यादा नहीं मिलेगा। कुछ कुछ जो पहले जब ये स्टार्ट हुआ था उस समय 5% का कैशबैक देती थी, कुछ जो है 7.5% का कैशबैक देते हैं। बट आज के डेट में जब से ये 1 दिसंबर का जो ऐलान किया गया है, ऑलमोस्ट जितनी भी बैंक है, चाहे जितने भी पेटीएम हो या फिर और भी जितने तरह प्राइवेट संस्था है जो फास्टैग आज के डेट में इशू करे, सारे के सारे का 2.5% ऑलमोस्ट जो कैशबैक है वो है। कॉमर्शियल व्हीकल और प्राइवेट व्हीकल के लिए फास्टैग सेम होगा या अलग अलग होगा। दोस्तों ये चलो आपके डॉक्यूमेंट, गाड़ी के डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये जरूर है कि फास्टैग कमर्शियल का फास्टैग अलग टाइप का होगा और प्राइवेट का जो फास्टैग होगा वो अलग टाइप का होगा। वो जब आप गाड़ी के डॉक्यूमेंट जब प्रोवाइड करवाइएगा वहां पे, तो वहां पे आपको दिखाना पड़ता है कि ये गाड़ी प्राइवेट है ये गाड़ी कमर्शियल है। उसी हिसाब से वो आपको जो टैग मिलेगा उसी हिसाब से मिलेगा, उसी हिसाब से आपका जो अमाउंट उसी हिसाब से कटेगा। इसके बाद दोस्तों एक हमारे व्यूअर्स हैं जो है वेस्ट बंगाल कलकत्ता से है, रितेश मुखर्जी नाम है इनका, सॉरी रत्नेश मुखर्जी। इनका क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर फास्टैग डैमेज हो गया तो दोस्तों इससे रिलेटेड अभी तो कोई ऐसा क्लियरली आंसर कहीं से नहीं मिल पाया है। जहां की मैंने पेटीएम में भी बात किया है, अमेजोन पे भी बात किया है, इसके अलावा 1-2 बैंक में भी बात किया है। बट जो अथॉरिटी का कहना है, उनका कहना है कि अगर इस तरह का कभी कुछ फास्टैग में डैमेज वगैरह आता है तो आप उस कंडीशन में रिप्लेसमेंट आप उसी बैंक या उसी बैंक से या फिर जहां से आपने खरीदा आप वहां से जाकर के उसको रिटर्न करवा सकते हैं। आप उसके बदले आप रिप्लेसमेंट में दूसरा ले सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि आप एक गाड़ी के लिए 2 फास्टैग इशू नहीं करवा सकते। जब भी होगा तो वही फास्टैग वही अकाउंट का नंबर का होगा, या फिर आपको जब उसके अगेंस्ट में जब आपको बैंक या कोई भी संस्था आपको नया फास्टैग अलग अकाउंट का देगा तो पहला जब तक सरेंडर नहीं होगा तब तक आपका दूसरा इशू नहीं होगा। तो आप याद रखिएगा कि एक गाड़ी के लिए हमेशा एक ही फास्टैग लीजिएगा, आप कभी भी एक गाड़ी के लिए 2 अलग अलग फास्टैग मत लगवाइएगा। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है जो है हमारा मुंबई से। इनका क्वेश्चन है कि अगर मैंने गाड़ी खरीदा या बेचा तो उस कंडीशन में फास्टैग का क्या होगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको करना क्या होता है कि आपको जहां से आपने फास्टैग खरीदा है आपको उसको कॉल करना पड़ता है, वहां पे बताना पड़ता है, और साथ साथ में जो ट्रांसफर्स के डॉक्यूमेंट या सेल के जो डॉक्यूमेंट वो आपको वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि जो नए मालिक है उनके नाम पे जो फास्टैग है वो ट्रांसफर हो जाए। तो ये था इनका जो मुंबई से क्वेश्चन था। तो दोस्तों क्वेश्चन है एक जो है आंध्र प्रदेश से, ये क्वेश्चन है रमेश रेड्डी का क्वेश्चन है, अगर हमारे फास्टैग से गलत अमाउंट डिडक्ट हो गया तो क्या करें। तो दोस्तों अगर आपके फास्टैग से अगर गलत अमाउंट डिडक्ट हो गया है, इस कंडीशन में आपको करना क्या होता है कि आपको अथॉरिटी को बताना होता है जिससे जहां से आपने वो फास्टैग परचेज किया है, वो इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर अमाउंट आपका गलत डिडक्शन हुआ होगा तो आपका जो अमाउंट है रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद अगर एक क्वेश्चन और है, टोल अमाउंट कहां से पता करें। मतलब कि आप टोल क्रॉस करने से पहले अगर पता करना चाहते हैं कि इस टोल का, यहाँ के टोल का अमाउंट क्या है, तो कहां से पता करें। तो ये क्वेश्चन और इससे पहले जो मैं क्वेश्चन बताया था इनमें से लगभग ऑलमोस्ट सेम एक आंसर है जो मैं दे देता हूं आपको। एक गवर्नमेंट का साइट है tis.nhai.gov.in। आप यहाँ पे जाकर के जहां से जहां आप जा रहे हैं आप ओरिजिन और डेस्टिनेशन डालिए, आप अपने गाड़ी का टाइप डालिए और इसको सर्च कीजिए। आपके उस लाइन पे जितने टोल टैक्स होगा उसका क्या अमाउंट होगा वो आपको वहां से पता चल जाएगा। अगर आपका इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं से जानकारी लेकर के आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मैं अपने नए वीडियो फिर से कुछ नई वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।